अब तू बता, इन कागजातों पर साइन करता है या तेरी बहन का गोली मार दूं? नहीं, तुम मेरी बहन को मत मारो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने में। नहीं भाई, तू इन कागजात पर साइन मत करना। बहन, तू यहाँ क्या करने आई है? मैंने मना किया था ना तुझे खेत पर आने के लिए, फिर भी तू आ गई। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अरे भाई, मैं पढ़ाई तो कर रही थी, पढ़ाई करते करते बोर हो गई, मैंने सोचा खेत पे ही घूम आऊं। और मैं तेरे लिए पानी भी लेके आई हूँ। अरे बहन, ये तो तूने बहुत अच्छा किया जो तू पानी ले आई। चल ठीक है भाई, अब तू पानी पी ले। बहन, जब तू कोचिंग करने जाती है, तुझे रास्ते में कोई परेशान तो नहीं करता? नहीं भाई, मुझे रास्ते में कोई परेशान नहीं करता। बहन, तुझे तो पता है हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास ये थोड़ी सी ज़मीन है, इसी से हम अपना गुजारा करते हैं। मेरा तुझसे यही कहना है कि तुझे अपनी पढ़ाई अच्छे से करनी है और पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनना है। भाई तू टेंशन मत ले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी और पढ़ लिख कर एक बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। बहन, इन गांव वालों ने मुझसे बहुत मना किया तुझे ना पढ़ाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी इनकी बात ना मानकर तुझे पढ़ा रहा हूँ। बस बहन, तू मेरी उम्मीदों पर पानी मत फेर देना, और एक दिन तुझे इन गांव वालों को बताना है कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं होती। भाई तू टेंशन मत ले, अब मैं दिन रात पढ़ाई करूँगी और इन गाँव वालों को मुँह तोड़ जवाब दूँगी। बहन, मुझे तुझसे यही उम्मीद है। अब तू घर जा, ये थोड़ा सा काम बचा है, मैं इसे करके आ जाऊँगा। भाई मैं भी तेरे साथ काम करवा लेती हूँ, काम जल्दी हो जाएगा, फिर हम दोनों घर चलेंगे। बहन, मैंने तुझसे मना किया है ना, तू खेती पर बिल्कुल भी ध्यान मत दे, तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, खेती करने के लिए मैं ही बहुत हूँ। अरे भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा ही तो काम है, हम दोनों करके घर चलेंगे। बहन, मैंने तुझसे मना किया है ना, तू घर जा, अपनी पढ़ाई कर, मैं करके आ जाऊँगा। ठीक है भाई, मैं जा रही हूँ। सुधीर, ये बताओ, हमें अपनी फैक्ट्री बनानी है, उसके लिए किसकी ज़मीन ठीक रहेगी? मालिक, जो अपने गांव में मस्ताना है ना, उसकी ज़मीन बढ़िया रहेगी। पर मालिक, एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? दिक्कत ये है कि वो अपनी ज़मीन नहीं देगा। सुधीर, तुम उसकी टेंशन मत लो, तुम उसके घर जाओ और उसे बुला कर लाओ। ठीक है मालिक, मैं अभी जाता हूँ।
भाई आप आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ, मालिक ने तुम्हें घर बुलाया है। मालिक ने मुझे घर बुलाया है, पर क्यों? ये तो तुम्हें वहीं चल के पता चलेगा। ठीक है, तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, आ जाना। भाई कौन था ये और तुझे बुलाने के लिए क्यों आया है? बहन, ये मालिक के पास काम करता है और मालिक ने इसे मुझे बुलाने के लिए भेजा था। पर वो मालिक तुझे वहाँ क्यों बुला रहे हैं? बहन, ये तो मुझे भी नहीं पता, वहाँ जाकर ही पता लगेगा। पर भाई तू वहाँ पर ध्यान से जाना। ठीक है बहन, तू अपनी पढ़ाई कर, मैं वहाँ से जल्दी आ जाऊँगा। नमस्ते मालिक। अरे नमस्ते नमस्ते, आओ मस्ताना बैठो। देखो मस्ताना, तुम्हारे मन में ये चल रहा होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। हाँ मालिक, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, तुम्हारी जो ज़मीन है हम उसे खरीदना चाहते हैं और उस पर अपनी फैक्ट्री बनाएंगे। मालिक, आप ये क्या कह रहे हो? हाँ मैं ठीक कह रहा हूँ, तुम्हारी ज़मीन की जो कीमत है वो तुम्हें मिल जाएगी। मालिक, मैं आपको अपनी ज़मीन नहीं दे सकता। नहीं दे सकता मतलब? मालिक, मेरे पास वही ज़मीन है, अगर मैं आपको वो दे दूँगा तो फिर मैं कहाँ से कमा के खाऊँगा? अबे मुझे नहीं पता तू कहाँ से खाएगा, मुझे वो तेरी ज़मीन चाहिए तो चाहिए, हमें जल्द से जल्द उस पर फैक्ट्री बनवानी है। नहीं मालिक, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपको वो ज़मीन नहीं दूँगा। देख, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, वो ज़मीन हमें दे दे, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। तेरे पास कल तक का टाइम है, अगर तूने ज़मीन अपनी हमारे नाम नहीं की तो तुझे पता होगा हम क्या करेंगे। मालिक, आप मेरे साथ चाहे कुछ भी कर लो, मैं आपको अपनी ज़मीन नहीं दूँगा तो नहीं दूँगा। चलता हूँ, राम राम। अरे क्या हुआ मालिक, क्या कह गया है अपनी ज़मीन के बारे में? सुधीर, वो हमें ज़मीन देने से मना कर रहा है। मालिक, मैं तो पहले कह रहा था ये अपनी ज़मीन नहीं देगा। तो सुधीर, हमारी बात सुन लो, हम उसकी ज़मीन लेकर ही रहेंगे। पर मालिक, उसकी ज़मीन हम कैसे ले सकते हैं? वो अपनी ज़मीन राजी से देगा तो ठीक है, वरना हम ज़बरदस्ती से लेना भी जानते हैं। और मालिक, उसकी ज़मीन हम कैसे ले सकते हैं? वो सब तुम मुझ पर छोड़ दो, जैसा मैं बोलूँ तुम वैसे ही करो। ठीक है मालिक। अरे भाई आ गया तू? हाँ बहन। भाई तुझे मालिक ने क्यों बुलाया था? क्या बताऊँ बहन, वो हमारी ज़मीन लेने के लिए कह रहा है और बोल रहा है मैं तेरी ज़मीन पर फैक्ट्री बनाऊँगा। क्या? हाँ बहन, अब तू ही बता, हमारे पास वही ज़मीन है, अगर वो भी उसने ले ली तो फिर हम कहाँ से कमा के खाएंगे? नहीं भाई, चाहे कुछ भी हो जाए हम उसे अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। बहन, उसने हमें कल तक का टाइम दिया है और बोल रहा है अगर तूने ये ज़मीन कल तक मेरे नाम नहीं की तो हम तुझसे ज़बरदस्ती करवा लेंगे। ऐसे कैसे करवा लेगा? हम उसकी पुलिस में जाके ना कंप्लेंट कर देंगे। बहन, ऐसे लोगों का तो पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। भाई तू टेंशन मत ले, जो भी होगा देखा जाएगा। चल अब तू हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेके आती हूँ। अबे ओ मस्ताना, इधर आ। जी मालिक, बताइए। मैंने तुझे कहा था ना, मुझे ये ज़मीन चाहिए। चल चुप से इन कागजातों पर साइन कर दे। मालिक, मैंने आपसे कल कह दिया था ना, मैं आपको अपनी ज़मीन नहीं दूंगा।
मुझे पता था कि तू इन कागजातों पर साइन नहीं करेगा, इसलिए मैं तेरा इंतजाम पहले ही करके आया हूँ। क्या मतलब? मतलब तो तुझे अभी पता चल जाएगा। सुधीर, अब तू बता, इन कागजातों पर साइन करता है या तेरी बहन का गोली मार दूं? नहीं, तुम मेरी बहन को मत मारो, मैं साइन करने के लिए तैयार हूँ। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने में। नहीं भाई, तू इन कागजात पर साइन मत करना। अबे देख के रहा है, चल जल्दी से साइन कर। ठीक है, लाओ, कहाँ करने हैं साइन? सुधीर, अब ये जमीन हमारी हो गई, चलो चलते हैं। भाई, तूने ये क्या कर दिया? तूने उन कागजात पर साइन क्यों करे? बहन, और मैं क्या करता? अगर मैं उन कागजों पर साइन नहीं करता तो वो तुझे जान से मार देते। पर बहन, तुझे अब पढ़ लिख कर एक IAS ऑफिसर बनना है और उन लोगों से अपनी ज़मीन वापस लेनी है। भाई, मैं कसम खाती हूँ, अब मैं दिन रात पढ़ाई करूँगी और उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। चल ठीक है बहन, अब हम घर चलते हैं।